में घूमने लगे। और जब पूरे महलों में घूम रहे थे तो क्या हुआ? जी सिया राम, टेबल ज्यादा लगा। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? जब महलों में घूम रहे थे तो सैनिकों ने कहा कि सब घर में जाना, सब महल में घूमना, लेकिन एक कमरे में ताला लगा हुआ था, तो उस कमरे में मत जाना। आपके दादा ने कहा है कि वो कमरा नहीं खुलेगा। भैया घर के बुजुर्ग अगर कह दें भैया इस कमरे में ना जाना, ये काम ना करना, तो बालक वो काम जरूर करेगा। है? अगर पिताजी कह दें कि भैया हो गौसापुर टहलने मत जाना, है? लेकिन बालक तब वो और करेगा। पिताजी कहे गौसापुर नहीं जाना है, तो उसके मन में ये उत्कंठा होगी काहे रोक रहे हैं, कुछ कारण होगा, जरूर जाएगा, चाहे चुप्पे से जाएगा। है? तो वैसे परीक्षित भी कहे कि ये ताला खुलवाया जाए, इसमें क्या है मैं जरूर देखूंगा। हैं? ताला खोला गया, उसमें एक बक्सा रखा हुआ था। उस बक्से को भी खोला गया तो उसमें भी एक बक्सा रखा गया था। उसको भी खोला गया तो उसमें भी एक बक्सा रखा गया। बक्से के अंदर बक्सा था, बक्से में बक्सा रखा हुआ। बक्से के अंदर बक्सा था, बक्से में बक्सा रखा हुआ। उन 7 बक्स के अंदर में, उस 7 बक्स के अंदर में एक स्वर्ण मुकुट है रखा हुआ। एक स्वर्ण मुकुट है रखा हुआ। बक्से के अंदर बक्सा था, बक्से के अंदर बक्सा था, बक्से में बक्सा रखा हुआ। बक्से में बक्सा रखा हुआ। उन 7 बक्स के अंदर में, उन 7 बक्स के अंदर में, 7 बक्स के अंदर में स्वर्ण मुकुट है रखा हुआ। एक स्वर्ण मुकुट है रखा हुआ। कुछ व्यवधान तो भैया कथा में हिब्बे करत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। ये जो मुकुट था भैया, जो स्वर्ण मुकुट रखा था ना, वो जानते हो किसका था? वो जरासंध का मुकुट था। किसका मुकुट था? जरासंध का मुकुट था। ये मुकुट भी भीम जो थे वो उससे जीत करके लाए थे, मार करके कुश्ती में लेकर के आए थे। और जब 5 पांडवों एक ब्राह्मण का वेश बना करके कहाँ पहुंचे थे? जरासंध के यहाँ। और जरासंध के यहाँ पहुंचते हैं, भिक्षा मांगते हैं ब्राह्मण रूप में, कहते हैं भिक्षाम दे। तब जरासंध ने कहा क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा 3 बार प्रतिज्ञा कीजिए कि आप दे देंगे तब मैं मांगूंगा। तो उन्होंने कहा कि त्रयवाचन करता 3 बार, जो मांगोगे सो पाओगे। ये जरासंध की देवड़ी है, तुम खाली हाथ न जाओगे। 3 वचन कह दिया। तब श्री कृष्ण जी ने अपने रूप में आ गए और 5 पांडव भी अपने रूप में आ गए। उन्होंने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं, ये भीम कुश्ती करना चाहते हैं आपसे। उसको कोई भैया हरा नहीं सकता भीम के सिवा। उन्होंने कहा ठीक है,
घमासान युद्ध हुआ, हैं? लेकिन जरासंध मारे नहीं मरता है। तब श्री कृष्ण भगवान एक तिनका उठाए, एक तिनका उठा करके क्या किए, उसको फाड़ करके दो अलग अलग भागों में फेंक दिया। भीम जान गए इशारा और तुरंत क्या किए, जरासंध को दो खंडों में फाड़ करके फेंक दिए। तब जरासंध जा करके मरा था। और जब मुकुट लेकर के चले तो जो उसका आत्मा था उसने कहा, उसकी आत्मा ने कि मुकुट तो ले जा रहे हैं, लेकिन इस मुकुट को जो पहनेगा उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। ले जाता मेरा मुकुट मूर्ख, लेकिन एक दिन पछताएगा, और रखेगा जो इसको सर पे 8वें रोज मर जाएगा। अब भीम अर्जुन नकुल सहदेव लेकर के उस मुकुट को आए, उसको बक्से में बंद कर दिया, कहे कि इसको खोलना नहीं है, मैं एक कमरे में ताला लगा दिया। लेकिन वो मुकुट भैया बहुत अच्छा चमक रहा था। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं यही मुकुट धारण करूंगा। वो मुकुट पहन लिए और मुकुट पहन करके भैया शिकार खेलने के लिए चल पड़े जंगल में। और उस समय क्या था, द्वापर समाप्त होने वाला था, द्वापर का अंत समय था, वह कलयुग की बारी आई थी। और मानो सुख का सूर्य डूबता था और दुख की अंधियारी छाई थी। और हमारे विक्रम भैया भी, मामा भी आ गए हैं, जोरदार ताली बजाइए। आप भी हमारे साथ कई कार्यक्रमों में रहे, बड़ा सुंदर भोजन बनाते हैं। एक दिन आपसे निवेदन है कि जरूर भोजन बना के खिला दीजिए। जिस दिन आपकी, चाहे आज खिला दो, चाहे कल खिला दो, चाहे परसों खिला दो, आपके द्वारा आपके हाथों से खाना है। जोरदार ताली बजाइए। शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित जा रहे थे, तब देखे कि रास्ते में एक गाय रो रही है, एक बछड़ा रम्हा रहा है। तब तक देखे कि एक काला कुरूप आदमी बछड़े को मार रहा है और गौ माता रो रही है, और बछड़े का तो 3 पैरे तोड़ दिया है। और मैया रो रही है, कह रही है, कौन है जो आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर जो हाथ बढ़ाने आए, कौन हमारे बातों को मानेगा। जब राजा परीक्षित देखे कि गाय और बैल रो रहे हैं और काला पुरुष मार रहा है, क्रोधित हो गए। तो उनके पीछे काला कुरूप चांडाल भागता आता है, और जब उसका कौशल पड़ता है तो भूमंडल हिल जाता है। परीक्षित जी आग बबूला हो गए और उस काले पुरुष को मारने के लिए दौड़ पड़े। जो आंख खोजती थी शिकार, उनको एक नया शिकार मिला। जीवों का वध करने वाला, उनको यह चांडाल मिला। परीक्षित जी दौड़ पड़े और गौ माता से पूछे, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो। तब उन्होंने कहा, गौ माँ ने कहा कि नदिया तालाब समुद्र वृक्ष अपने ऊपर ठहराती हूँ, लेकिन पापन के बोझ से अब तभी के नीचे जाती हूँ। इतना पाप बढ़ गया है कि मैं नीचे ही दब रही हूँ। फिर क्या हुआ भैया? अभी तो शांत माहौल था, एकाएक क्या हुआ?
हाथ ऊपर उठा करके बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? तब गौ माता ने कहा कि मेरा नाम पृथ्वी है और ये जो बैल है ये साक्षात धर्म है, लेकिन यह कलयुग ने हमको छिन्न भिन्न कर डाला। इस कलयुग के कारण से धर्म के भैया 3 पैर ही टूट गए। धर्म के 3 पैर है ही नहीं, एक पैर पे धर्म टिका हुआ है। पहला धर्म, 4 पैर हैं धर्म के। पहला है पवित्रता। क्या है? पवित्रता। अब तो भैया पवित्रता कोई करना नहीं चाह रहा है। यही ठंडी महीना में ना 2-2, 4-4, 10-10 दिन लोग नहीं नहाए होंगे। सही बता रहे हैं? साल भरे बैठे रहे होंगे कौड़ा के तरह, अब भोजन कर लिए फिर सो गए। हाथ धोने की बातें छोड़ दो, चिमचे से खा लिया। हाँ, पवित्रता खत्म। अब तो भैया ऐसा हो गया है ना, एक जगह में गया था, दिल्ली में कार्यक्रम था, तो एक सेठानी के यहाँ थे, तो सेठानी चप्पल पहन के भोजन बना रही थी। मैंने कहा कि चप्पल पहन के भोजन? कहे गुरुजी ये केवल किचन वाला है चप्पल, ये अलग नहीं जाता। कह लियो हाल, अब चाहे अलग जावे या न जावे, है तो चप्पल है। पवित्रता खत्म हो गई। दूसरा दया। दया भी समाप्त हो जा रही है। हो गई नहीं हो गई? कहें कि भैया हम बहुत दयालु हैं, लेकिन अब 1 बिगहा खेत गाय को खाई लिए, तो अब देखो हाँ गाय की स्थिति हो, लेह लाठी। दया भी समाप्त। दूसरा, तीसरा है सत्य। धर्म किस पर टिका है? केवल सत्य पर। सत्य अभी भी है। एक चोर से भी कहा दिया जाए, दिन भर वो चोरिये करता हो, लेकिन वो भी कहेगा भैया हमारे सामने बोले को हुआ है तो सही बोला, सत्य बोला, झूठ न बोला, चोरवो कहे। तो केवल धर्म सत्य पर टिका हुआ है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगमनी पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगमनी पुराण बखाना। धर्म केवल सत्य पर टिका है। और चौथा है क्या? चौथा क्षमा है। चौथा बात है क्षमा। अब कोई क्षमा भी करना नहीं जानता है, कि करते हैं क्षमा। अगर भैया किसी से गलती हो जाए, अगर कोई ट्रैक्टर लेकर के जा रहा हो सामने से, किसी के खेत में बाई चांस जोता खेत हो, बोया गया हो और कुछ जम गया हो और उसमें से चला जाए, तो समझ लो कि उसके ऊपर आफत ये है, कहीं भैया हमारे खेत में हलाई दियो ट्रैक्टर, इतना फसल नुकसान हुई है। क्षमा नहीं करेगा, कहेगा इसका आपको मेहनताना तो भरना पड़ेगा। क्षमा भी समाप्त हो गया। धर्म अगर टिका है तो केवल सत्य पर टिका है। तुरंत एक जगह भैया कथा में गए थे ना, जब कथा में गए तो एक बूढ़ी माता थी, तो इसे पैर पसार के बैठे थे, इसे सामने हमारे ठाकुर जी के पैर पसार के बैठे। तो एक बाबा जी थे, तो बाबा जी कथा करने कहीं गए थे, तो कथा कर रहे थे, तो माता जी जब आवे तो पैर ऐसे करके बैठ जाए। तो बाबा जी को बड़ा गुस्सा लगे। उन्होंने कहा कि माता जी सामने ठाकुर बाबा हैं, पैर पसार करके नहीं बैठना चाहिए। एक बार कही, दूसरे दिन फिर आई माता जी पैर पसार के बैठ गई। फिर बाबा जी ने कहा कि माता जी बार बार कहता हूँ कि पैर पसार करके नहीं बैठना चाहिए।
कि नहीं? बार बार कहता हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पैर पसार कर नहीं बैठना चाहिए। अब बूढ़ी माता खड़ी हो गई, मैया खड़ी हो गई, कहने लगी क्या बतावे बाबा, बड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। बैठी गई। तीसरे दिन फिर आई, अब और आगे आई। पहले पीछे रही, वह दिन ज्यादा भीड़ हो गई तो ज्यादा सामने आई के अब पैर छुआए ला तनी बेदी वोदी पे। तब बाबा जी के गुस्सा ला के कही कि आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि माता जी पैर पसार कर नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। अब माता जी उठ गए। कहीं बाबा, कहीं हाँ, कहीं कि हम पढ़ी लिखी तो है ही नहीं बाबा, नरक तो आप जैसन विद्वान जा सकते, हम जैसन मूर्ख कहाँ जा। बाबा जी के होशे उड़ गए कहीं, जब हमारी काती बातें खत्म। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या हुआ? परीक्षित जो है कलयुग को मारने के लिए दौड़ पड़े। तुरंत वो क्या किया? तलवार नीचे धर करके, हाथ जोड़ करके और कहने लगा त्राहि मां, महाराज रक्षा करो, हम आपके शरण में हैं। भैया अगर कोई गलती किया हो और आपके पैरों पर गिर जाए तो उसको क्षमा कर देना चाहिए कि नहीं? और लोग कर भी देते हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि नहीं करेंगे। परीक्षित ने कहा तुम्हारे अंदर दोष ही दोष है, तुम्हें क्षमा कैसे करे? तब कलयुग ने कहा कि महाराज दोष तो सब में है, अवगुण तो सब में है। कहे कि कस्तूरी में दोष जो रंग ना हिलाई है, सोना में दोष जो सुगंध ना हिलाई है। उन्होंने कहा महाराज सब में कुछ न कुछ दोष है। अरे महाराज फिर काहे के पागल बने, एक एक दोष हरि सब ही में बनाई है। कलयुग ने कहा कि महाराज सब में कुछ न कुछ दोष है। अब ऐसे भैया इस कलयुग में जो सच्चाई पर चल रहे हैं, जो सच्चाई पर चल रहे हैं, उनको लोग झूठा साबित कर दे रहे हैं। हो रहा नहीं? जो सच्चाई पर चल रहे हैं उनको लोग झूठा साबित कर रहे हैं। अरे साचन की कदर नाही, झूठन के सत्कार है, और सीधे साधे भोले भाले लोग को कहें गंवार है। जो सज्जन है, अच्छे हैं ना, उनको कहेंगे गंवार है, मूर्ख है, कहू अर्थ नहीं। विप्र भयो विद्याहीन, जो ब्राह्मण है भैया ना, वो विद्याहीन हो रहे हैं। तो कुछ ब्राह्मण भैया ऐसे हो रहे हैं कि उनके घर पानी पीने योग्य नहीं। सही बता रहे हैं। विप्र भयो विद्याहीन, क्षत्रिय भय बलहीन, और लोभी कामी और चोर निडर होत जात हैं। हमारे प्रिय भैया शुभ चिंतक श्री साकेत मणि पांडे जी कथा में आए हैं। जोरदार ताली बजा करके आपका भी स्वागत करें कि आप दोस्तों से चले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षित जब कलयुग की बात सुने तो उसे 4 जगहों पर स्थान दे दिया भैया। कलयुग को 4 जगहों पर स्थान मिला है, समझ लीजिए। 4 जगह कलयुग रहता है। पहला धूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। पहला कहाँ रहता है? जहाँ जुआ खेला जाता है वहां पर निवास दे दिए परीक्षित कि जाओ जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां पर तुम रहो। दूसरा, जहाँ शराब पिया जाता हो, मदिरा पान होता हो, वहां पर रहो।
कलयुग स्वीकार किया, कहे ठीक है प्रभु। तीसरा, जहां पर लंपट पुरुष हो वहां पर तीसरा हो गया। चौथा, जहां पर जीवों की हत्या होती है वहां पर रहो। तब तक कलयुग जो था वो राजा परीक्षित के पैर को पकड़ लिया, महाराज हमारे में तो एक गुण भी तो है, हमारे में एक गुण भी तो है, तो अच्छा स्थान दे दो, बढ़िया स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा हाँ एक गुण भी है भाई, और युगों में तपस्या करोगे, यज्ञ करोगे, यज्ञादि करोगे तब भी कल्याण नहीं होगा, लेकिन कलयुग में 2 बार सुबह 2 बार शाम को ही स्मरण भगवान का कर लो, उतने में कल्याण हो जाता है। लिखा गया भैया कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतरही पारा। यही नहीं, कलिकल एक पुनीत प्रतापा, अमानस पुण्य हो नहीं पापा। होता नहीं। और युगों में भैया, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में अगर मन में विचार आ जाए पाप वाला तो वो भी पाप लग जाता है, लेकिन कलयुग में अगर मन में कोई पाप आ रहा है तो वो पाप नहीं लगता है। लिखा गया सतयुग द्वापर त्रेता में भैया मनसा पाप कहता है, लेकिन कलयुग में करने से पाप नजर नहीं आता है। और धर्मों में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कोई एक लोग बतावे कि धर्मों में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? और तो सब पंथ हैं, केवल एक ही धर्म है, ये है। वो कौन सा है? हम लोग रोज करते हैं, सत्य सनातन धर्म की सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो सत्य सनातन धर्म है, और तो सब पंथ है, सब बनाया है। राजा परीक्षित सोचे कि ये तो सही कह रहा है, इसके अंदर गुण भी है। दया आ गई, उन्होंने कहा भाई भले ये दुष्ट है, भले दुष्ट है, लेकिन एक गुण भी है, तो इसको क्षमा कर देना चाहिए। और लिखा गया है कि जब दिल की कोठरिया साफ नहीं तो ऊपर के नहाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई। दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई। जब कपट में कैंची चलती रही, जब कपट की कैंची चलती रही, वो माला डोलाए का होई। तो माला डोलाए का होई। हाथ ऊपर कीजिए, हे हरि। जय हो। बहुत सुंदर कवि ने लिखा है, काया की गाड़ी ज्ञान कई जन, अरे चालक कहाए का होई। तो जब यकसी जनत तू कई देहया, जब यकसी तू कई देहा, हारन बजाए का होई। अब हारन बजाए का होई। हाथ ऊपर उठा के हे हरि।
मीठी मीठी ताली बजती रहेगी तब बताएंगे। 1 2 3। काशी गए मथुरा गए, काशी गए मथुरा गए, सब तीर्थ नहाए का होई। जब बाप पे पकड़ी भोर दिया, जब बाप पे पकड़ी भोर दिया, तब पिंडा पढ़ाए का होई। तब पिंडा पढ़ाए का होई। ताली से सेवा करते हुए हरि। और बतावें, ताली रुकनी नहीं चाहिए। 1 2 3। बहुत गए कुछ समझ न पाए, बहुत गए कुछ समझ न पाए, समय गवाए का होई। जब खेत चिरैया चुगही गई, 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 कब गंगा घुमाए का होई। तब गंगा घुमाए का होई। हे हरि हे हो। जय जय। और अंतिम पंक्ति बनती है, मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए। जब आप लोग ताली बजाते हैं उत्साहवर्धन होता है, तब कुछ बोलने का मन करता है, एक ताल से ताल मिलाते हुए। किसी कवि ने कहा है कि मुस्कुरा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये समझ लो जिंदगी में उसको जीना आ गया, आ गया। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो कभी क्या कहता है, कहत कबीर सुनो भाई सब जन, कहत कबीर सुनो भाई सब जन, कहत कबीर सुनो भाई सब जन, फिर पछताए का होई। पहले से प्यारे यदि भजन कियो ना, पहले से प्यारे यदि भजन कियो ना, तो प्रभु घर जाए का होई। प्रभु घर जाए का होई। जब दिल की पथरिया साफ नहीं, जब दिल की पथरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई। ऊपर के नहाए हाथ ऊपर करके
ऊपर उठा करके बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? इतने लोग हो, आज एकादशी थोड़ी ना है, और जोर से बोलिए, क्या बोलेंगे? एक गांव में एक पंडित जी थे। कौन थे? एक पंडित जी। वो दूसरे से इतना ईर्ष्या करते थे, इतना जलन करते थे कि मैं क्या बताऊं। पंडित जी एक बार भगवान का स्मरण किए, वंदन किए, पूजन किए, तो भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, पंडित जी कुछ वरदान मांग लो। उन्होंने कहा, प्रभु क्या मांगे? आप ही अपने हिसाब से दे दो, क्या है? तो भगवान ने एक शंख दे दिया। क्या दे दिया? शंख दे दिया। साकेत दे दिया। क्या दे दिए? शंख दे दिए। और हमारे साकेत भैया बड़ा सुंदर शंख लाए हो, नहीं बजाने चाहिए, जोरदार ताली बजानी चाहिए, है? हिंदू धर्म में सबके घर शंख होना चाहिए, है? और भगवान ने कहा, ये शंख ले जाओ, इससे जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन शर्त एक बात की है कि आपको एक मिलेगा तो पड़ोसी को दो मिलेगा। इतने अंतर है। अब तो ब्राह्मण देवता कहे कि पूजा हमने किया है, तपस्या हमने किया, और हमारे यक्के ही रहेगा, बगल वाले को दो हो जाएगा, हम ये शंख बजाऊंगा। संदीप भैया घर पर लाए, पत्नी से बता दिए कि इस शंख से कुछ मांगना नहीं है, इसको इसे रखने दो, और यह कहा करके चले गए दूसरे जगह। अब भैया धर्म पत्नी ने कहा कि पंडित जी ने कहकर गए हैं कि शंख देवता से जो मांगो सो मिलेगा, लेकिन ये बात सही है कि झूठी है? सावन भादों का महीना आया भैया, क्या हुआ भैया? हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा, सावन भादों का महीना, भैया छपरा छूने लगा। सावन में बरसात होती नहीं होती है, छपरा चोने लगा। तो उनकी पंडिताई ने सोचा कि लाओ शंख देवता से कुछ मांग लेती है। लेपा लगाए, पोछा लगाई, और कही कि हे शंख महाराज, यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमारा जो है मकान बन जाए। जैसे ही ये बात पंडिताई ने कहा, तुरंत उनका पक्का घर बन करके तैयार हो गया, और पड़ोसी का भैया डबल मंजिले का बन गया। फिर उन्होंने कहा कि हे शंख देवता, हमारे घर में अनाज पानी हो जावे। इनके घर में भैया 10 क्विंटल, तो पड़ोसी के यहाँ 20 क्विंटल। क्या हो रहा भैया? बैठे रहो, क्यों बोल रहे हो? ऐसे ऐसे भैया पूरा गांव का काया कलप ही। इनके घर में 1 मोटरसाइकिल, पड़ोसी के यहाँ 2 मोटरसाइकिल, इनके यहाँ 1 चरपहिया, पड़ोसी के यहाँ डबल चरपहिया। पंडित जी 7 दिन के बाद लौट कर आए तो देखे कि पूरा गांव एकदम बढ़िया चमचम चमचम चमक रहा है। इतना अच्छा तो प्रधान जी के द्वारा आवास नहीं दे करके बन पाता, इतना जल्दी बना। आए, अपना घर देखे तो सबसे छोटा घर इन्हीं का था, क्योंकि 1 मंजिले का था। कहे, देवी ये सब कैसे हुआ? पंडिताई ने कहा, बाबा ये सब आपके शंख का कमाल है, आपके शंख के कारण ये सब हुआ है। तो पंडित जी ने कहा, अब तक शंख मैं बजाया हूँ, वो तुमने बजाया है, अब शंख मैं बजाऊंगा, भगवान से अब मैं मांगूंगा। लीपा लगाया गया, पोछा लगाया गया। पंडित जी ने कहा, हे शंख देवता, अगर हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमारा एक हाथ ले जाओ। इनका एक हाथ गया तो गांव वालों का डबल होना था, दोनों हाथ गए। पहुंचे भैया फेंकते हुए, कहे क्या हुआ भैया? गांव वालों ने कहा, क्या बताएं पंडित जी, आपका तो एक हाथ सलामत है, हम लोगों का तो दोनों हाथ चला गया।
पंडित जी ने कहा अभी तो आप लोग खड़े हो ना, अभी और उपाय करेगा। घर पे पुनः आए, पोछा लगवाए, कहे हे शंख देवता, यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमारा बायां पैर भी लगे। इनका बायां गया तो गांव वालों का दोनों पैर गए। अब तो बेचारे एकदम लेट गए खटिया, न उठ पावे न हाथ हिला पावे। पंडित जी आए, भैया क्या हो गया? गांव वालों ने कहा कि क्या बताए पंडित जी, पता नहीं कैसा बयार चल गया कि हम लोग तो एक जगह हो गए। अभी आप लोग देख रहे हो धन ना, ये धन देखने भी नहीं मिलेगा। ईर्ष्या थी। घर पे आए, कहे हे शंख देवता, यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमारा एक आंख भी ले जाओ। इनका एक गया, गांव वालों का डबल हो गया। भैया एकदम काबू में न हो गए। उन्होंने कहा हे शंख देवता, हमारे द्वार के सामने एक कुआं हो जाए। उनके यहाँ एक कुआं, गांव वालों के यहाँ 2 कुआं। सब बेचारे किसी तरह से इधर उधर करते, उसी कुआं में गिरते, मर जाते। गोविंदाय नमो नमः, ऐसा जन से क्या मतलब? ईर्ष्या कभी नहीं करना चाहिए। पूरा गांव ही समाप्त हो गया। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या करना नहीं चाहिए। क्या हुआ? परीक्षित जी महाराज कलिजुग के ऊपर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, और दोष भैया सब में होता है, हर एक वस्तु में दोष होता है, लेकिन जो वस्तु भगवान को समर्पित करके धारण किया जाता है उस वस्तु के दोष समाप्त हो जाते हैं। और वैसे भैया इस दुनिया में आदमी ही आदमी को मार रहे हैं। आदमी से कंठ लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी। आदमी की आदमी से डोर जुग जुग से बंधी, लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आज भैया मनुष्य मनुष्य से डर रहा है। डर रहा है नहीं डर रहा? सही बता ना, मनुष्य मनुष्य से डर रहा है। कपिल देव भैया सही बता रहे हैं। अब रात्रि के समय बढ़िया अंगूठी पहन लो 10 वसूली में, और बढ़िया सीकर पहन लो, और 1 लाख वाला आईफोन ले लो, और बुलेट गाड़ी ले लो, अकेले चले जाओ जंगल की तरफ, और कोई देख रहा है तब देखो क्या हाल करता है। भैया जानवरों से कम खतरा है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा खतरा बढ़ गया है कि नहीं है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब परीक्षित ने कहा कि जाओ कलिजुग, तुम स्वर्ण में निवास करो, सोने में निवास करो। और जैसे कलिजुग सुना कि हमको सोने में निवास मिला, तुरंत वो राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर के बैठ गए। राजा परीक्षित की बुद्धि दूषित होने लगी। जंगल में जा रहे थे, प्यास लगी, एक बाबा का आश्रम दिखाई पड़ा। देखे कि वहां पर एक बाबा जी हैं, चल करके उनसे पानी मांग लेते हैं, प्यास बुझा लेते हैं। और संत का कभी भैया निरादर नहीं करना चाहिए। संत सदा उपदेश बतावत, केस सबई सिर से भय है। तू ममता अजहू नहीं छाड़त, काल में आई संदेश दये है। आज के काली चले मन मूरख, तेरे तो देखत केत गए हैं। सुंदर क्यों नहीं राम समारत, कहीं जा जग में कौन रह्यो है।
संतों का कभी निरादर नहीं करना चाहिए भैया, हैं? नहीं तो अगर संत आशीर्वाद दे दिए तब तो ठीक है, लेकिन श्राप दे दिए जान लीजिए जिंदगी ही समाप्त हो जाएगी, है? महापुरुषों की वाणी निष्फल जाती न देखी, कभी श्यार के संग सिंघनी जाती न देखी, कभी हंसनी कंकड़ पत्थर खाती न देखी, और ईश्वर जीव संत की कोई जाती नहीं देखी, है? नजर उठ गई तो कजा बन गई, नजर जो झुक गई तो हया बन गई, है? इस प्रकार से जैसे बुद्धि दूषित हुई तो क्या हुआ, बाबा जी समाधि में बैठे हैं तो उन्होंने सोचा कि मृषा समाधि झूठी समाधि है, और उन्होंने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा सागर में। क्या दिखाई पड़ा? मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा। उसे नोक से, तीर के नोक से उठाए और बाबा के गले में डाल करके और चले गए। कहाँ? अपने राज्य में लौट आए। तब तक वहां एक शिष्य देख रहा था, वो दौड़ा दौड़ा गया, ऋषि के पुत्र से बताया, समीक नाम था ऋषि का, और वो जाकर के उनके पुत्र से बताया कि राजा परीक्षित आपके पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाल करके चले गए। समीक नंदन को तुरंत गुस्सा आ गया। वैसे भैया उनके पुत्र का नाम क्या है? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि दो हुए हैं, एक विभांडक के पुत्र हैं और एक समीक नंदन है। भैया जमान जी, श्रृंगी ऋषि कितने हुए हैं? दो हुए। एक जो है विभांडक के पुत्र हैं और एक समीक नंदन है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ, एक श्रृंगी ऋषि वो हैं और एक ये हैं। भैया रहने दो, ना मारो, वो भी जीव है, रह दो बाबू, बैठो, बैठ जाओ, निशीज तिष्ठ, बैठ जाओ, बैठो, थोड़ा पागल धरे बार बोलिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा कथा में जब आप लोग हंस लेते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हमारे भगवान ही हंस रहे हैं, तो हंस भी लिया करो। मुस्कुरा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, और ये समझ लो जिंदगी में उसको जीना। कुछ कुछ जगह चले जाते हैं भैया, ऐसे श्रोता मिल जाते हैं मुंह से फुलाए, हमारो मन नहीं लगता है कि कथा करें कि व्यथा सुना, लेकिन यहाँ तो भैया इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग हंसते ही हैं। जोरदार जयकारा लगाइए पूरे गांव के लिए, जोरदार जयकारा और जोर से। हाँ, तुरंत क्या हुआ, श्रृंगी ऋषि महाराज कोसकी नदी का जल लेकर के भयंकर श्राप कर दिए। क्या कहें? इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। उन्होंने कहा, हे परीक्षित, तूने संत का निरादर किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन वही सर्प जिंदा हो जाएगा और तुमको काट लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। यह सुन करके राजा परीक्षित दुखी नहीं हुए, खुश हुए। जनमेजय को राजा बना करके गंगा जी के पास आ गए और ऋषि मुनि को पता चला, सब लोग दौड़ पड़े भैया। कौन कौन ऋषि? छोटे मोटे ऋषि नहीं, अत्रि वशिष्ठ च्यवन सर्वानिष्ट ने भी भृगुराम निराश
सनकादि सुतोत रामम उतत इंद्र प्रदेव्यवाहो। अत्रि जी, वशिष्ठ जी, च्यवनस्य जी, भृगु जी, सब लोग दौड़ पड़े। अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र सब पहुंच गए परीक्षित जी के पास। तमाम संतों को अपने पास देख करके राजा परीक्षित गदगद हो गए। कहे आज मैं संतों का अपमान किया और आज संत ही हमें दर्शन दे रहे हैं। परीक्षित ने कहा कि मैंने संत का अपमान किया है और वही संत मुझ पर अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। और कोई कहता है भैया उसी में से, जैसे वैद्य के पास जाओ दवाई कराने के लिए तो कोई कहता है कि मैं 20 दिन में ठीक कर दूंगा, कोई कहता है कि 30 दिन में ठीक कर दूंगा, लेकिन इनके पास तो भैया 7 दिन का समय है। कोई कहता है 10 दिन में ठीक करूंगा, लेकिन 7 दिन कोई नहीं कह रहा है 7 दिन में ठीक करूंगा। बड़ी परेशानी। तब तक क्या हुआ, अचानक ऋषियों मुनियों के बीच में भीड़ को चीरते हुए साक्षात भगवान प्रकट हुए। कौन से भगवान हैं? कौन से भगवान प्रकट हुए? सुखदेव जी महाराज, जिसकी कथा आप लोगों ने कल सुनी। बोलिए सुखदेव महाराज की। सूत जी बोले भगवान व्यास पुत्र मानो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव जी बनकर के आए हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। क्या हुआ, तुरंत राजा परीक्षित खड़े हो गए। जब देखे कि साधु संत उनके सामने खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं तो जान गए कि साधारण नहीं हो सकते हैं। अभी तो उम्र केवल उनकी 16 वर्ष है। राजा परीक्षित तुरंत खड़े हुए और तुरंत आरती को लेकर के आरती को करते और कहने लगे कि प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
उठा करके क्या बोलेंगे। और जैसे ही आरती किए तुरंत प्रश्नों की झड़ी लगा दी, क्योंकि जानते थे कि ये महाराज ज्यादा देर रुकते नहीं है। मुश्किल से जितना समय गाय दुहा जाता है उतने समय कहीं रुकते थे सुखदेव जी महाराज। तुरंत प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए, विस्तार पूर्वक बताइए प्रभु। उन्होंने कहा सुखदेव जी महाराज वैसे तो भैया आप लोग इतने मन से कथा सुन रहे हैं कि उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग आते हैं मुस्कुराते रहते हैं। आप कहाँ जाए, हम लोग बैठे रहे। नहीं हम तो बैठे तो जान रहे हैं कि आप लोग कथा सुन रहे हैं और आप लोग सुनते हैं तब जो है मन को जो है अच्छा लगता है। और हमारे भैया यजमान जी, इनका स्वभाव इतना अच्छा है कि हर वक्त ये हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और दो पुत्र पाए हैं, एक है कपिल देव, साक्षात भगवान के अवतार, और दूसरे का क्या नाम है बेचूलाल, और तीसरे का नाम वीरेंद्र। कितना सुंदर नाम है वीरेंद्र। और तीनों बच्चे भैया मन से लगे रहते हैं। हमारे बेचूलाल तो भैया सबसे बड़ा काम तो वही करते हैं, सेवा करना। उन्हीं के द्वारा जान लीजिए हमको भी 2 घूंट दूध मिल जाते सही बता रहे भाई, ना होती घर द्वार पे जानवर ना होते तो भैया बाहर का दूध मिलत, वो हमें आधा पानी और आधा दूध। लेकिन आज बेचूलाल के कारण बढ़िया जो है नंबर 1 का दूध मिलता है शाम के समय, और बढ़िया जो है पी करके आराम से सो जाते हैं। तो जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और भैया इनका परिवार इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं। इनके घर में जो एक छोटी 2 बच्चियां हैं, ये तो दिन भर कमाई करती रहती है। मैं नहीं जानता हूँ कि ये सोची कभी जब आप जावा जाते तब सोच, हमें नहीं लगता, सीबे नहीं करती हमें लगता है। दिन भर कुछ न कुछ काम, कहीं कुछ करना कहीं कुछ करना, कभी भैया भोजन में सहयोग, कभी दूध कभी चाय। दिन भर तो बाबा जी क्या पाएंगे क्या खाएंगे, हम तो खाते खाते परेशान हैं। अब कह रही थी कल की पकौड़ी बनेगा कचौड़ी बनेगा, वो आपको हम कहे बच्ची थोड़े थोड़े बनाना, ज्यादा मत बनाना। तो इनका परिवार तन मन से सेवा कर रहा है। वस्त्र से लेकर के वस्त्र तक हमको अपने हाथ से नहीं धुलना पड़ता है। सुबह सुबह इतने बुजुर्ग हैं बाबा जी, नल चलाते हैं, स्नान करवाते हैं। जो भाव होना चाहिए ये चौधरी परिवार में है, देखने को मिल रहा है। जोरदार ताली बजा करके। हमारे कपिल देव भैया हैं ना, मंदिर पर गए थे, उन्होंने कहा गुरुजी कोई कितनों कहेगा कि हमसे कथा सुनो हमसे कथा सुनो हमसे कथा सुनो, लेकिन मैं शंकर जी के स्थान पे कहा के जा रहा हूँ, कथा होगी तो आपकी ही होगी। जोरदार ताली बजाकर पूछ लीजिए, सामने है। और फिर हमसे बात भी नहीं हुआ है कपिल देव भैया से, तब से हमसे आपसे बात भी नहीं हुआ। कब डेट पड़ गया, कब इतना बढ़िया व्यवस्था हो गया, जब मैं यहाँ पर पहुँच गया तब आपसे बात हुआ नहीं। तो ये रास्ता है हमारे कपिल देव भैया के लिए, पूरे परिवार के लिए। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और जो इनकी माता जी हैं, ये तो बेचारी एकदम जान लीजिए कि भक्त ही है। दिन भर जो है पूजा पाठ में लगी रहती, बाबा कुछ खायो कि नहीं खायो पूछती रहती हैं। इनकी 2 बहुएं हैं, ये तो भैया दिन भर काम करती रहती है। और इतना बड़ा परिवार है, नात बात है, सब कोई भंडारी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, स्वयं अपना स्वयं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और ऐसा होना चाहिए। और भैया जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ सुबह जो है बर्तन माजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब बच्चियाँ करती हैं। और कहीं कहीं हम चले जाते हैं ना, बाबा जी आ गए हैं, अब भैया जो
कि उस नौकर लगा दिया कहीं भैया बाहर दिया हैं? वो पुण्य तो नौकर ले जा रहा है ना, लेकिन इनके घर सब लोग मन से लगे हैं, तो जोरदार ताली बजा करके सेवा की स्वागत कीजिए। दर्द दिल की दबा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए। हे हरि जय हो। जय जय। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा घर, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे कान्हा, और आते जाते रहा कीजिए मेरे कान्हा, आते जाते रहा कीजिए मेरे बाबा, आते जाते रहा कीजिए। और एक कड़ी और बड़ी सुंदर बात कवि ने कहा है जय हो। कि जख्म दुनिया ने जख्म दुनिया ने मुझको दिए मेरे कान्हा, जख्म दुनिया ने मुझको दिए मेरे कान्हा। और कहना है कन्हैया सरकार से, जय हो। थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे कान्हा, थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे बाबा, थोड़ा मरहम लगा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा। राजा परीक्षित जैसे सुखदेव जी महाराज आए, जुड़ते प्रश्न लगा दिया कि महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब इसका उत्तर कल दिया जाएगा। महाराज जी भी आए हैं तो सुल्ताने दी हैं? इसके बारे में कल आप लोगों को बताऊंगा। और हमारे जितने भाई बंधु आ रहे हैं, माताएं बहनें आ रहे हैं, उनसे निवेदन, 2-3 जगहों पर जाया जाए तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। हैं? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जैसे रिश्तेदारी में जाओ तो कुछ न कुछ नाई ढेर बिस्कुटें लेके चला जाओ। हैं? एक जगह
दो रिश्तेदार आने वाले थे, तो एक माता जी थी और उनके एक छोटा सा पुत्र था। तो पुत्र से वो गरीबी बहुत थी, तो पुत्र के पास कितना था, 5 रुपया था। कितना था? 5 रुपया था। तो मैया ने कहा कि बेटा 5 रुपया वो दे दो, बिस्कुट ले आऊं, रिश्तेदार जब आएंगे खा लेंगे, तो उनको 10 रुपया दे करके जाएंगे। बेटा खुश हो गया, कहा ठीक है माँ, ले 5 रुपया ली माँ, और ले जा करके बिस्कुट लाई। रिश्तेदार आए, और जब रिश्तेदार आए तो बिस्कुट खाए, पानी पिए, जाने लगे। तो थैली में हाथ डाले तो भाई 100 का नोट था, तो संजोग बस 2 रुपया उसमें से निकला, सिक्का। कह ले भैया ले लो। अब वो लड़का नहीं ले रहा है, फिर कहे भैया ले लो, इतने है ले लो। लड़का नहीं ले रहा। माँ ने भी कहा अरे बेटा ले लो। तब तक बेटा बोल पड़ा कि माँ, तुमने ही कहा था कि रिश्तेदार आएंगे, हमसे 5 रुपया आपने ले लिया बिस्कुट ला करके, और जाने लगेंगे 10 रुपया देंगे, तो 2 रुपया दे रहे हैं, काहे को ले? वो जो बालक होते हैं, छोटे होते हैं ना, वो अबोध होते हैं और उनके मन में कोई मैल नहीं होता। जो रहता है सामने बक देते हैं। रिश्तेदार ने सोचा सही खा रहे हैं, 100 रुपए का नोट दे करके चले गए। रिश्तेदारी में जाओ तो कुछ लेकर जाओ। अयोध्या जी जाओ, मंदिर में दर्शन करने, तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ। अगर कथा में आओ तो यहाँ भी कुछ न कुछ लेकर के आओ। रुपया लाओ, पैसा लाओ। अगर रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम देख रहे पूरे गांव में सबके द्वार पर पेड़ लगा है, फूल का लगा नहीं लगा? एक फूल ले आओ, कितना फूल हो गए। भगवान के दरबार में नहीं रुपया है तो पैसवे नहीं है, तो फूलवे चढ़ाए। प्रेम से एक फूल दे दे, वो मुझे स्वीकार है कि नहीं? एक बार की बात है, राजा अकबर का दरबार लगा हुआ। राजा अकबर का दरबार लगा हुआ था, उसमें बीरबल मंत्री थे। भैया समझिए, उसमें बीरबल मंत्री थे। जो उसका साला था सुकरू मियाँ था ना, सुकरू मियाँ था, तो वो सोचता था कि मैं कितना जल्दी मंत्री बन जाऊं, और अपने बहन से कहता कि जीजा जी से कह दो कि मैं मंत्री बन जाऊं। उसकी दीदी कहे, उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे भाई को मंत्री बनाओ। तो अकबर ने कहा कि ठीक है मंत्री तो बनाएंगे, लेकिन बुद्धि की परीक्षा होगी पहले, बुद्धि की परीक्षा होगी साकेत भैया। ठीक है। उसका साला आया मियाँ खुसरू। राजा अकबर ने कितना रुपया दिया? 75 रुपया दिया। कितना रुपया? 75 रुपया दिया। उन्होंने कहा कि 25 रुपए का अब ले आओ, 25 रुपए का अब ले आओ, 25 रुपए का तब ले आओ, और 25 रुपए का न अब में न तब में। अब भैया ये चल पड़े मियाँ खुसरू। दिल्ली गए, मुंबई गए, कलकत्ता गए, न्यूजीलैंड तक चले गए, लेकिन नहीं मिला। न अब मिला न तब मिला, न अब में न तब में। बेचारे लौट करके चले आए, कहे लो 75 रुपया, न अब है न तब है, न कहे आप क्या बुलाने के लिए कहा? बीरबल को बुलाया गया। बीरबल तुम जाओ, 25 रुपए का अब लाओ, 25 रुपए का तब लाओ, और 25 रुपए का न अब में न तब में लाओ। लेकर के चल दिए 75 रुपया। सामने जब पहुंचे गौसपुर बाजार में, तो एक हलवाई जो है जलेबी छान रहा था। भैया क्या छान रहा था? जलेबी छान रहा था। 25 रुपए का जलेबी ले लिए और आगे बढ़े। तो एक फकीर बाबा आ रहे थे और कह रहे थे कि दे दाता के नाम तुझको प्रभु रखे, गॉड रखे, भगवान रखे। 25 रुपया उसको दे दे। फिर और आगे बढ़े। भैया गौसपुर तिराहे पर बढ़िया एक नृत्यांगना नृत्य कर रही थी, तो सब लोगों ने कहा मंत्री जी आए, मंत्री जी आए।
25 रुपया वहां लुटा दिया और 10 मिनट के अंदर पहुंच गए दरबार में। कितने मिनट में? 10 मिनट में। राजा अकबर ने कहा बीरबल अब ले आए। कहे जी महाराज। तुरंत जलेबी खोल दिए। कहे महाराज ये अब है, तुरंत मुंह मीठा करो। सबके सामने परोसा गए, सब लोग खा लिए, खुश हुए। जी हाँ बहुत बढ़िया। फिर अकबर ने कहा कि तब कहाँ है? कहे महाराज क्या बतावें, 25 रुपया एक फकीर आ रहा था, मैं दान दे दिया। जब आपकी संजोग बस मृत्यु हो जाएगी तो आपको वहां मिलेगा, तब की व्यवस्था है। 25 रुपया इस समय नहीं मिलेगा, तब मिलेगा जब मृत्यु होगी। तीसरा कहे महाराज तीसरा एक जगह नृत्य हो रहा था, 25 रुपया मैंने शुक्रिया अदा करा दिया। ना वो अब में है ना वो तब में है, वो बीचे में लटका रहेगा, उसका कोई फल नहीं। तो भैया दान की बड़ी महत्ता है। नहीं 100 200 500 है, 10 रुपया 5 रुपया भगवान को चढ़ाना चाहिए। और नहीं रुपया है तो तुलसी पत्र ही ला करके चढ़ा दिया जाए, इतने में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जोरदार ताली बजाइए। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद वाणी को विराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, पितृमातृ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण ताली से सेवा करते हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब होगी ठाकुर जी की आरती। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान के दरबार में आ जाएं। और सभी लोग घर के जितने सदस्यगण हैं, भाई बंधु हैं, सभी लोग आरती को करेंगे और अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे।